बांद्रा की ड्रग्स क्वीन शाहिदा उर्फ सद्दो के बेटे जाकिर ने किया था उस्मान पर जानलेवा हमला, मगर अभी भी बांद्रा में लॉ एंड ऑर्डर का उठ रहा है सवाल। 2 दिन पहले आया, बोले मेरे को रोज का धंधा करना है तो मुझे 2000 रुपया रोज का देना पड़ेगा। 2000 रुपये 2000 रुपया रोज मांग रहा था। तो उस्मान बोला मैं कौन सी वजह से दूँ भाई, मैं हम लोग बाप बेटे 3 जन मेहनत करते, तेरे को कौन सी वजह से तेरे को 2000 रुपया रोज का चाहिए। उस्मान क्या करते थे जो हफ्ता मांग रहे थे? कोई धंधे, हम लोग का जूना सामान का धंधा है, भंगार। स्क्रैप। हाँ, भंगार का धंधा है। तो वही उधर आके बोलता रोज धंधा चालू रखेगा तो मेरे को 2000 रुपया देना पड़ेगा। और ग्राहकों को ग्राहक पैसा लेके चले जाते, ग्राहक से पैसा भी छीन डालते। पैसा लेने आया था, बोले मेरे को 2000 रुपया दे अभी, तो बोले मेरे पास नहीं है। और इनके अब्बा घर पे गए थे, वो जाने के बाद ही 15-20 मिनट के अंदर ही मेरे बेटे को उसने ऐसा मारा कि मेरा बेटा जगह पे गिर गया और कुछ बोलने के लायक का था ही नहीं। उसके पास कुछ नोक वाला हथियार था, वो ऐसा चाकू छुपर। हाँ, कुछ चीज से उसने वार करा, पूरी हथेलियाँ बाहर आई थी। तो ऐसे ही डायरेक्ट आकर के मारने लगा? नशे में था क्या? नहीं मालूम, नहीं नशे में नहीं था वो। ये इन लोग का प्लान है कि मेरा हथियार मेरा बेटा ही था। अच्छा, हाँ। तो इन लोग का प्लान था कि ये इसको करो तो इसकी माँ भी टूटेगा, बाप भी टूटेगा। इन लोग ने मेरे को तोड़ दिए, बहुत बुरी तरह से मेरे को तोड़े इन लोग ने। हफ्ता वसूली और कोई काम नहीं करता है? वो कुछ काम धंधा उसका है ही नहीं, यही धंधा है उसका। तो उसको डर नहीं है कि मेरे ऊपर कानून कार्रवाई करेगा या उसकी माँ मजबूत है, कोई जाके कंप्लेंट भी करेंगे ना, बांद्रा चौकी पे लेके जाएंगे तो उसकी माँ पैसा खिलाकर बाहर इसको निकाल देती है। 8 दिन हो गया, पानी भी मुंह में डालता ना उल्टी करता। 8 दिन हो गए मेरे बेटे के, एक पानी का टुकड़ा भी नहीं जा रहा है। अगर ये बांद्रा चौकी वाले अगर हमारी मदद करते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर जो करने का मैं करूँगी आगे जाके। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। कुछ दिन पहले उस्मान नामक व्यक्ति पर, जो जाकिर शेख है, जो शाहिदा उर्फ सद्दो, जो बांद्रा की एक प्रख्यात ड्रग्स क्वीन है, उसके बेटे ने हमला किया था और इस हमले में काफ़ी बुरी तरीके से उस्मान घायल हुआ था। हालांकि ये घायल इस कदर हुए थे कि उनके अतड़ियाँ तक जो है बाहर आ गई थी और इतना घातक हमला ये सारे लॉ एंड ऑर्डर पर जो है सवाल उठाने वाला था। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, मगर फिलहाल सवाल यही उठ रहा है कि जाकिर शेख पर इससे पहले भी काफ़ी आपराधिक रिकॉर्ड है, उनकी मां पर आपराधिक रिकॉर्ड है, मगर उसके बावजूद इन लोगों पर कानून का कोई भी खौफ नहीं है, जिसकी वजह से अपराध और होने वाली इससे आतंक जो है ख़त्म नहीं हो रही है। हमारे साथ उस्मान के परिवार वाले मौजूद है, जो बताएंगे कि कैसे उस्मान अभी अपना उपचार करवा रहे हैं और किस तरीके से परिवार जो है इंसाफ और एक कानून के साथ मदद मांग करके ये कह रहा है कि उस्मान को जो है न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ परिवार के लिए उस्मान के आप क्या लगते हैं? मैं उसकी माँ हूँ। ये कब घटना हुई, क्या हुई थी जो अपने बेटे को मारा? जुमेरात के दिन, इससे पहले 2 दिन पहले आया, बोले मेरे को रोज का धंधा करना है तो मुझे 2000 रुपया रोज का देना पड़ेगा। 2000 रुपये 2000 रुपया रोज मांग रहा था। तो उस्मान बोला मैं कौन सी वजह से दूँ भाई, मैं हम लोग बाप बेटे 3 जन मेहनत करते, तेरे को कौन सी वजह से तेरे को 2000 रुपया रोज का चाहिए। उस्मान क्या करते थे जो हफ्ता मांग रहे थे? कोई धंधे, हम लोग का जूना सामान का धंधा है, भंगार। स्क्रैप। हाँ, भंगार का धंधा है। तो वही उधर आके बोलता रोज धंधा चालू रखेगा तो मेरे को 2000 रुपया देना पड़ेगा। और ग्राहकों को ग्राहक पैसा लेके चले जाते, ग्राहक से पैसा भी छीन डालते, वो करते। तो उन लोग की क्या रात में 8 दिन पहले उन लोग का क्या हुआ नहीं मालूम है। दुकान के अंदर ही रोड पे ही उन लोग की कुछ हुआ, पैसा लेने आया था, बोले मेरे को 2000 रुपया दे अभी, तो बोले मेरे पास नहीं है। और इनके अब्बा घर पे गए थे, वो जाने के बाद ही 15-20 मिनट के अंदर ही मेरे बेटे को उसने ऐसा मारा कि मेरा बेटा जगह पे गिर गया और कुछ बोलने के लायक का था ही नहीं। सब जगह मैं हिंदुजा में कोशिश करी, लीलावती में कोशिश करी, किधर किससे मारा था? हथियार क्या था? उसके पास कुछ नोक वाला हथियार था, वो ऐसा चाकू छुपर। हाँ, कुछ चीज से उसने वार करा, पूरी हथेलियाँ बाहर आई थी। तो ऐसे ही डायरेक्ट आकर के मारने लगा? नशे में था क्या? नहीं मालूम, नहीं नशे में नहीं था वो। ये इन लोग का प्लान है कि मेरा हथियार मेरा बेटा ही था। अच्छा, हाँ। तो इन लोग का प्लान था कि ये इसको करो तो इसकी माँ भी टूटेगा, बाप भी टूटेगा। इन लोग ने मेरे को तोड़ दिए, बहुत बुरी तरह से मेरे को तोड़े इन लोग ने। अभी ये हुआ है, इसके बाद अभी उस्मान उपचार करा रहे, क्या लग रहा है वहाँ पर पुलिस प्रशासन की वजह से? क्या लग रहा है अपराध पर पुलिस के पास तो केस तो दायर हुआ है, मगर अभी क्या होता है क्या मालूम। 24 तारीख दिए ले। मैं बोली मेरा मुंबई पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं?
हम मुंबई पुलिस से यही बोल रहे हैं कि मेरे को इंसाफ चाहिए मेरे बेटे के लिए। ये जाकिर करता क्या था वहाँ पे? यही छीन छान पूरे रोड पे उसका छीनना, खाली वो बेचारे गरीब लोग का छीनना। मतलब हफ्ता वसूली और कोई काम नहीं करता है? वो कुछ काम धंधा उसका है ही नहीं, यही धंधा है उसका। तो उसको डर नहीं है कि मेरे ऊपर कानून कार्रवाई करेगा या उसकी कुछ? माँ मजबूत है, कोई जाके कंप्लेंट भी करेंगे ना, बांद्रा चौकी पे लेके जाएंगे तो उसकी माँ पैसा खिलाकर बाहर इसको निकाल देती है। तो अभी ये सब घटना हुआ, आपको सुरक्षा का कितना डर बना हुआ है? क्या लग रहा है आपको एक खतरा? डर है, मेरा छोटा वाला छोकरा भी बैठता है उधर दुकान पे, अभी उसके अब्बा भी बैठे हैं, मेरे को वो डर है कि फिर कुछ ना हो जाए। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी तो छूट के वो आ जाएगा, उसकी माँ छुड़ा देंगी, इसकी माँ बांद्रा चौकी का धबधबा है इसको ऊपर। मतलब सब पता है बांद्रा चौकी को, दोनों का मिली भगत है। अभी मेरे को सिर्फ चाहिए, जैसा मेरा बेटा आज 8 दिन हो गया पानी भी मुंह में डालता ना उल्टी करता। 8 दिन हो गए मेरे बेटे के, मेरे एक पानी का टुकड़ा भी नहीं जा रहा है। अगर ये बांद्रा चौकी वाले अगर हमारी मदद करते तो ठीक है, नहीं करते तो फिर जो करने का मैं करूँगी आगे जाके। ठीक है, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए मेरे बेटे का। हाँ। मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह मारे कि उसने आतड़ियाँ भी बाहर आ गई थी उसकी। वो शिक्षण 4 दिन पहले देखने का था कि एक माँ पे क्या बिकता है। यहाँ तक मैंने बांद्रा तो कुछ पछतावा उसके घर वालों को हुआ, सद्दो आई कि मेरे बेटे से गलती हुई या मैं दोबारा नहीं आया? कोई नहीं आया। तो मारने का कोई परिवार को पछतावा नहीं हुआ है? जेल में जाएगा वो? पछतावा नहीं हुआ, उन लोग को आदत है अंदर बाहर होने की। कोई पछतावा नहीं उसके माँ के चेहरे पे नहीं, और माँ की सिवा है भी कौन? वो माँ ही जरा जाएगा लड़ाई करके, माँ लेके बांद्रा चौकी से आ जाती, लेके जाता और आधा पौना घंटे में रिटर्न आ जाता बांद्रा चौकी से। अभी मेरे को सिर्फ मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। मैं बांद्रा चौकी वालों को भी दोष नहीं देती, मुझे सिर्फ इंसाफ दिलाओ। मेरे बेटे का क्या गलती था? मेरा बेटा किसी के अच्छे में नहीं, बुरे में नहीं, मेरा बेटा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मेरे बेटे का क्या गलती था वो वजह दिलाकर मेरे को बोलो, क्या हाथ मेरे बेटे का गलती है? मेरा इंसाफ चाहिए मुझे। जो आज मेरा बेटा तड़पे ना, वो नहीं तड़पे, अल्लाह इसको तड़पाए ऐसा मैं देखना चाहती हूँ कि वो भी तड़पे ऐसी। एक माँ तड़प रही ना औलाद के लिए, वो भी एक औलाद के लिए तड़पे, मैं भी देखना चाहती हूँ। क्या आप कौन उनके? मैं उनकी बहन हूँ। तो अभी ये घटना के बाद आप लोगों को क्या डर बना हुआ है? आप लोग महिला लोग हैं, वहाँ आना जाना क्या हो रहा है? नहीं, हमें डर लगता है क्योंकि वो लोग ड्रग्स लेते हैं, उन लोगों का सब बिजनेस है। अब उनको डर नहीं है, एकदम खुला चैलेंज करते हैं। हमारे का कुछ डर नहीं? नहीं, कुछ कानून का तो अभी बोले ना, अभी हम लोगों को थोड़ा एक्शन लिया तो हम लोगों को अच्छा लगा कि कानून ने कुछ एक्शन लिया, लेकिन आगे आरोपी के लिए धाराएं कम लगाएंगे ना तो हमें उस बात की बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत आस लगा रहे थे उनसे। उन्होंने हम लोग को आश्वासन भी दिया है कि हम आपके साथ है, लेकिन आगे जाके बोल नहीं सकते क्योंकि एफआईआर अभी तक हमने देखा नहीं है और पढ़ा नहीं है, और धाराएं क्या क्या लगाए। हमें तो यहाँ बोल के गए कि हम उनको सज़ा दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, लेकिन आगे जाके हम लोगों को प्रोसीजर रहेगा तो हम लोग ऊपर भी जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि सद्दो का कोई छोटा मोटा नहीं है और उसका बहुत दबदबा है बांद्रा में, बहुत दबदबा है। हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे। मारपीट के बाद कुछ पछतावा कोई परिवार के लोग आए कि मामले में गलती हुई? बाबा हॉस्पिटल में हमारे सामने आके बाजू में बैठी है और बेटे को बोलती है जमा हो जा, तू टेंशन मत ले, तू जमा हो जा। मतलब एक माँ बेटे को सपोर्ट करती है तो उसकी परवरिश कैसी होगी इस बात का, और उनको कोई बात का पछतावा नहीं है। और हमें हमारे बच्चों के लिए भी डर लगता है क्योंकि उस्मान की भी 2 बच्चे हैं और ज़मीर की भी 2 बच्चे हैं, और मेरा भाई है ज़मीर, वो दुकान पे बैठता है, और मेरे खालू भी फजर के टाइम पे जाते हैं। और मुझे इस बात का डर है क्योंकि फजर के टाइम पे मस्जिद के आसपास और कोई रहता नहीं है, हमें इस बात का बहुत डर है। और पुलिस वालों को हमको यही आश्वासन देना है कि बोलना है कि हम लोगों को गारंटी दो कि सद्दो का बेटा कल को कुछ और एक्शन करे तो हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से बांद्रा पुलिस पर एक सवाल उठा है कि कल को अगर इनके परिवार पर कुछ जानलेवा हमला जैसे कोई कोशिशें होती है तो इसका जिम्मेदार बांद्रा पुलिस हो सकती है, क्योंकि इन्हें अभी से शक है। और ड्रग्स क्वीन जो शाहिदा उर्फ सद्दो है, उसका बेटा जाकिर जो आपराधिक रिकॉर्ड में इससे पहले भी अपनी मां के साथ जेल जा चुका है, मगर उसके बावजूद प्रशासन की कोई सही कार्रवाई ना होने की वजह से उसे डर खत्म हो गया। और यही वजह थी कि आज उस्मान के साथ एक सिर्फ जो है जानलेवा जैसे एक प्रयास किया गया, और आगे जा कर के ये बड़ा भी कोशिशें कर सकता है अगर अभी से उस पर लगाम नहीं लगाया जाएगा तो। फिलहाल अब इस पर यह देखना है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन या इस जोन के डीसीपी क्या संज्ञान लेते हैं और किस तरीके से उस्मान के परिवार को जो है इंसाफ दिलाने में कोई जो है कोशिशें करते हैं। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ मुंबई टीवी।